Hi everyone, welcome back to the channel. Hope you guys are doing well. आज हम 32 साइज़ की ब्लाउज़ की पेपर कटिंग करेंगे। एक्चुअल साइज़ मैंने आपको स्क्रीन पे शेयर किए हैं, तो आप यहाँ देख सकते हो ब्लाउज़ की लेंथ जो है 13 है, लेकिन मैं कटिंग करूँगी 14 इंच में, बिकॉज सिलने के बाद वो 13 इंच पे आ जाएगी। मैंने पेपर को डबल फोल्ड किया है, इसलिए शोल्डर का मेजरमेंट 5 इंच ले रही हूँ टोटल, और उसी के अंदर 2 इंच जो है नेक के लिए लिया हुआ है मैंने, यहाँ आप देख सकते हो। और फिर यहीं से आर्म होल के लिए भी मार्क कर लेना है। आर्म होल आपको 6 ही रखना है। आर्म होल का मेज़रमेंट आप अप टू 38 साइज़ तक 6 ही ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जहाँ आर्म होल का मेज़रमेंट ले रहे हो वहीं से आपको बॉडी साइज़ भी मेज़र करनी है। तो स्केल से जैसे मैंने यहाँ मार्क कर लिया है, तो जैसे कि हमारा बॉडी साइज़ है 32, तो 32 का 1/4 लेना है, जो कि 8 इंच होता है। तो यहाँ मैं 8 इंच मार्क कर ले रही हूँ, प्लस 1.5 इंच जो है मार्जिन के लिए। तो इस तरह से आप एक्स्ट्रा से 1.5 इंच ले लीजिएगा। फिर नीचे जो वेस्ट की मेजरमेंट कर रही हूँ, जो 28 साइज़ है, बट हम 28 का 1/4 7 प्लस हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे, जो टक्स में चली जाती है। तो टोटल आपका मेज़रमेंट हो जाएगा 7.5 प्लस 1.5 जो एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए है। मेजरमेंट मार्क हो गई है, तो इसे हम स्केल से मिला लेंगे। हम ब्लाउज़ की बैक साइड की कटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ हमें 1.5 इंच लेना है, ज़्यादा डीप नहीं करना है, क्योंकि ये पीछे की साइड की कटिंग हो रही है। ज़्यादा डीप करेंगे तो खींचेगा और आपको फिटिंग नहीं मिलेगी। यहाँ से हम नेक की डिप की लंबाई लेंगे। कम या ज़्यादा आपके अकॉर्डिंग आप बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो। मैंने नॉर्मली 8.5 रखा है, जो मेजरली लोगों को पसंद आती है। और इसे हम डॉटेड लाइन से मिला लेंगे, जिससे शेप देने में आसानी होगी। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। बैक साइड की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। फ्रंट की कटिंग के लिए सेम कपड़े को आपको फोल्ड करना है। मैं यहाँ पेपर को फोल्ड करके ऐसे रखी हूँ, और आपको बैक साइड की जो कटिंग की है उसी को सेम यहाँ इस तरह से बिछा लेने हैं। बिछाने से पहले एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ हाफ इंच का मार्किंग करके रखा हुआ है, जो एक्चुअली काज की पट्टी और हुक की पट्टी में सिलाई चली जाती है, इसलिए इस तरह से आपको बिठा लेनी है। और 1 इंच नीचे छोड़ना है मार्जिन के लिए, क्योंकि फ्रंट की साइड जॉइनिंग बहुत आती है, जिस वजह हमें मार्जिन की ज़रूरत पड़ती है। और इस तरह से बिठाते हुए आपको कटिंग कर लेनी है। यहाँ कटिंग करते वक्त ध्यान दीजिएगा, नीचे की तरफ पूरा कट मत कीजिएगा, जस्ट थोड़ा सा कट कीजिएगा। और फिर हम यहाँ मेज़र करेंगे।
बेल्ट की मेज़रमेंट 9 इंच है। नीचे से यहाँ तक कि आपको 9 इंच रखना है। फ्रंट की साइज ऐसे ही 1/2 इंच की मार्जिन लेते हुए आपको कटिंग कर देनी है, जिससे क्या होगा, आपको ब्लाउज़ की फिटिंग अच्छी मिलेगी। और इस तरह से आपको कटिंग कर लेनी है। बाजू की साइड जॉइंट होंगी, उसके लिए आप यहाँ मार्किंग इस तरह से मार्क कर लीजिएगा, जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा अपर साइड कौन सी है, लोअर साइड कौन सी है। फोल्डेड अगर फ्रंट साइड ऐसे फोल्डेड रहती है तो इसे आप इस तरह से खोल दीजिएगा कैंची की मदद से। अब हम कटोरी की कटिंग करेंगे। कटोरी में 2 पार्ट्स आते हैं, तो ये लोअर पार्ट है, जिसकी एक साइड की जो चौड़ाई है वो 3 इंच रखूँगी और दूसरे साइड की 2.5 स्लोपिंग देना है इस वजह से। और टोटल जो है लेंथ वो 7.5 आएगी 32 साइज़ में। इस तरह से मार्क करने के बाद इसे एक छोटा सा कर्व देंगे और कर्व देते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। जब आप कपड़े को कटिंग करते हो तो हमेशा उल्टे साइड से ही कटिंग कीजिएगा। पेपर को भी मैंने उसी तरीके से लिया है, और जब आपका कपड़ा डबल फोल्डेड रहता है तो इस तरह से आपको खोल लेनी होती है। ये कटोरी की अपर पार्ट की कटिंग है, जिसमें चौड़ाई 3.5 लेनी है। यहाँ मैंने 3.5 ले लिया है और इसी के अंदर आपको 1.5 लेना है। 1.5 वही है जो आपकी फ्रंट के नेक के गले में ऐड होगी, और यहाँ से आपको 3 लेना है और 3 और 1.5 को इस तरह से कर्व देते हुए आपको मिला लेनी है। और यहाँ भी सेम आपका टोटल लेंथ 7.5 होगा, जैसे लोअर पार्ट में 7.5 था। और यहाँ से आपको कर्व लेना है, ये कर्व 5 पॉइंट की है। आप इसको जितना कर्व करते हुए कटिंग करोगे उतना बड़ा साइज़ बनता है। तो मैं स्ट्रेटली इसको ज़्यादातर यूज़ करूँगी, क्योंकि ये 32 साइज़ के लिए है, तो जितना स्ट्रेट यूज़ करेंगे उतना छोटा होगा। और जो अपर साइड है यहाँ फिर चौड़ाई यहाँ ले रही हूँ 4.5। आप इसे बढ़ा भी सकते हो, अगर 32 साइज़ की बड़ी साइज़ अगर आपको बनानी है तो इसको आप इंक्रीज़ करके 5.5 तक भी जा सकते हो। इस तरह से हम यहाँ कटिंग कर लेंगे। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू की कटिंग के लिए सिंपली आपको कपड़े लेने हैं और कपड़े को ऐसे डबल फोल्ड में करना है, क्योंकि आपको दोनों साइड की बाजुएं निकालनी है, तो इस तरह से डबल फोल्ड करके रखना है। और टोटल लेंथ जो है यहाँ मुझे फिटिंग चाहिए 5 इंच, तो मैं 6 इंच ले रही हूँ। 1 इंच आपका अपर और लोअर साइड में स्टिच होके चला जाएगा, इसलिए मैं 6 इंच ले रही हूँ। और 6 इंच से नीचे आपको इसे 3 इंच लेना है।
और जहाँ 3 इंच ले रहे हूँ यहीं पे आपको इसकी चौड़ाई मेज़र करनी है। चौड़ाई जो है आप डायरेक्टली एक काम कीजिए कि एकदम सिंपल सा तरीका है, जितना भी बॉडी साइज़ होता है बॉडी साइज़ का 1/4 ले लीजिएगा, कभी भी आपको कपड़े छोटी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ जैसे कि 32 साइज़ है, इसका 1/4 होता है 8 इंच, तो मैं 8 इंच डायरेक्टली ले रही हूँ। और नीचे आपको यहाँ जो फिटिंग है वो 5 इंच है और मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले रही हूँ, तो इस तरह से मार्क कर रही हूँ। इस तरह से मार्क करने से क्या होता है, आपको जो बाजू की चौड़ाई है ये कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं देती है, चाहे कितनी भी ओवर साइज़ की स्टिच करो आप 40, 44 या 48 या 50 साइज़ की भी, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस वजह से डायरेक्टली आप बॉडी साइज़ का 1/4 ले लीजिएगा। अब हम पट्टी की कटिंग करेंगे। पट्टी की कटिंग के लिए सिंपली आपको 1.5 इंच की चौड़ाई लेते हुए आपको पट्टी की कटिंग करनी है। जैसे कि वेस्ट की साइज़ 32 होती है, तो आप 40 साइज़ तक ऐसे निकाल सकते हो। तो अगर कपड़ा आपके पास नहीं हो तो छोटे-छोटे टुकड़े में भी आप काट के ऐसे जॉइंट लगा सकते हो और बाद में स्टिच करके आप वहाँ एडजस्ट कर सकते हो। मैं यहाँ बस सैंपल के लिए 2 ही पट्टी काट के दिखा रही हूँ। जितना ज़रूरत हो उसके अकॉर्डिंग आप कट कर लीजिएगा। बस चौड़ाई 1.5 इंच रखिएगा, अगर आपको ज़्यादा चौड़ाई चाहिए तो 2 इंच भी रख सकते हो। अब हम गले के लिए पट्टी काटेंगे और गले के लिए पट्टी के लिए आपको टेढ़ी पट्टी की ज़रूरत होती है। सीधे पट्टी से आप गले की पट्टी नहीं लगा सकते हो, अच्छे से वो पलटेंगी नहीं, तो फिटिंग भी नहीं आएगी और अच्छे से आपको फिनिशिंग भी नहीं मिलेगी। तो इसकी जो पट्टी होगी, इस पट्टी की चौड़ाई 1 इंच आपको रखनी है और 1 इंच की डिस्टेंस रखते हुए इस तरह से आपको कट कर लेनी है। आज हमने 32 साइज़ की ब्लाउज़ की पेपर कटिंग की। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई। आप अपना ओपिनियन एंड सजेशन कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो, जो मुझे और भी मोटिवेटेड करेंगी नई नई वीडियोस लाने में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू सून ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।